हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग निकल लिए थे, शिवपुरी पहुंच गई थी मैं अपने ससुराल। उसके सेकंड डे का है। इतनी तेज़ धूप हो रही थी। हम लोगों को होटल वगैरह देखने जाना था क्योंकि मेरी आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे यहाँ क्या फंक्शन था, इसलिए हम लोग होटल वगैरह सर्च कर रहे थे कि कौन सा करना है, देखना था कि कैसा है, क्या है, किसमें क्या क्या नहीं है। इसलिए बस वही निकले थे। तो काव्यांश को लेकर नहीं गई थी क्योंकि काव्यांश को सुला दिया था। इतनी तेज़ धूप हो रही थी तो हम लोगों को दीदी के घर जाना था पहले, क्योंकि हमें दीदी के घर जाकर कुछ बात करनी थी। मेरी कज़न सिस्टर है, मामा जी की बेटी लगती हैं, तो उनके घर जाना था। तो बस हम लोग उन्हीं के घर जा रहे थे। ये रास्ते का है। देखिए इतनी धूप हो रही थी कि रोड पर इतनी भीड़ होती है इस रास्ते पर आज नहीं थी। नहीं तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा भीड़ वाला एरिया है। तो बस हमने कहा चलो जल्दी से पहुँच जाते। एक तो मन नहीं हो रहा था बिल्कुल, धूप के कारण मन ऐसा होता है कि कुछ कहीं मत जाओ, घर में ही बैठे रहो, पर जाना भी ज़रूरी था। तो बस पहुँचने वाले थे दीदी के घर। देखिए पहुँच भी गए हम लोग दीदी के घर। दीदी के घर पूजा है, 7 दिन की भागवत बैठी हुई है, मूल पाठ वगैरह ऐसा कुछ बोलते हैं, उनने वो बिठाया हुआ है। तो उनके पूजा पाठ भी चल रही थी। तो इसी टाइम हम लोग पहुँच गए थे। पंडित जी जा चुके थे। इस टाइम मैं अंदर पहुँची जब पता चला कि पंडित जी जा चुके हैं। बस देखिए ये इग्नोर करिएगा, शायद उनके बर्तन वगैरह धोने के लिए रखे थे क्योंकि पंडित जी हाल ही खाना वगैरह खा के गए थे। देखिए ये पूजा पाठ रखे हैं उनके इस रूम में। बस इसके बाद हम लोग अंदर गए। मैं स्लीपर वगैरह चेंज करके आई। इधर दीदी थी, दीदी को पता नहीं था कि मैं पहुँचने वाली हूँ इस टाइम। बस मैं दीदी से मिली। ये उनकी बेटी है, ये उनका बेटा है। ये जीजा जी इधर खड़े थे। मैंने पैर छुए, दीदी के पैर छुए, भांजी के पैर छुए। बस इसके बाद मैं बैठ गई थी। तो फिर इसके बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि हम लोग बातें कर रहे थे। उसके बाद मैं ये देखने गई थी। ये वाला एक होटल था जो मैंने देखा, बात वगैरह करके आ गई थी। फिर मुझे शाम को फिर जाना था बात करने, इसलिए मैं आ चुकी थी घर। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। बस पहुंच गई हूँ ससुराल। गला बहुत ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। आज जाना था हम लोगों को। आज हम लोगों ने वो मतलब उनका रिटायरमेंट पार्टी है तो होटल वगैरह देखने गई थी मैं आज। तो वो देख कर आ गई हूँ। आज शाम को फाइनल हो जाएगा क्योंकि 2 दिन बाद मेरे यहाँ उनका मैं रिटायरमेंट पार्टी रखी है हमने। इधर देखिए काव्यांश यहाँ खेल रहा है, आरुई इधर खेल रही है, मेरे दोनों बच्चे खेल रहे हैं। एक तो गर्मी हो रही थी, इधर एसी चला के रखा है, बाहर जाने का मन भी नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, गर्मी बहुत है इस कारण। अभी शाम को फिर जाना है। फिर आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने कौन कौन से होटल देखे। एक दिन में देख कर आ गई हूँ, धूप में चली गई थी बहुत ज़्यादा, काव्यांश को नहीं लेकर गई थी। अब शाम को जाऊँगी, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कौन कौन से मैंने होटल देखे हैं, बताऊँगी आपको भी। देखिएगा इस पहले और भी मैंने होटल देखे पर मुझे कोई समझ नहीं आया क्योंकि ये मैं दिन में देख कर गई थी। मुझे वही फाइनल करने का था क्योंकि मेरे को पसंद नहीं आ रहे थे। यहाँ पर स्टेज वगैरह सब कुछ बना हुआ है, कुर्सियाँ वगैरह। उनने बोला जैसा आपको मतलब मैनेज कराना है वैसा वो मैनेज कर देंगे भैया। तो बस यहाँ बात की, खाने वगैरह की बात की कि क्या क्या खाने में चाहिए और क्या क्या मिठाई वगैरह सब कुछ होना चाहिए। तो बस यही सब कुछ फाइनल करना था। वो तो मम्मी मना कर रही थी, नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर हम लोगों का था कि नहीं रिटायरमेंट पार्टी होना चाहिए। उनका रिटायरमेंट हो चुका था 4 तारीख को ही, पर हम लोग नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि इलेक्शन में इनकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो बस इसके बाद हमने पार्टी रखी। देखिए यहाँ का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। देखिए गाइस बारिश जैसा मौसम हो रहा है। हम लोग छत पर आ गए हैं। पूरी खाते मेरा गला भी बहुत ख़राब हो गया है गाइस, इतनी गर्मी है, गले में कुछ पहनने का भी मन हो रहा था। कितना गाइस इतना सुंदर अच्छा मौसम हो रहा है। चलिए गाइस मिलते हैं कुछ देर बाद। मेरी बेटी एक अच्छा सा वीडियो बना रही है जिसमें मैं और मेरा बेटा दोनों आएंगे, और मेरा बेटा उसमें क्या करेगा, डांस करेगा, डांस करेगा। ओके हाँ मम्मा मम्मा अंदर, मम्मा अंदर गई है एंड दादी यहाँ पर बैठी है। दादी भी, दादी लोगों से हाय करो। हाय हाय। मैं काव्यांश के शूज़ लेने चली गई थी नीचे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था बारिश जैसा। तो आरुई ने व्लॉग शूट किया है तो मैंने कहा चलो आरुई का व्लॉग भी इसमें ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा शूट कर दिया था। इसके बाद यहाँ पर आरुई ने अपना पजामा भी
फाड़ दिया था क्योंकि इससे टकराई, इसमें पेच निकला हुआ था तो उससे ख़राब हो गया था। इतना अच्छा मौसम हो रहा था क्योंकि हम लोग यहाँ फ्लैट में रहते हैं, वो घर है हमारा ज़मीन का, तो वहाँ पर क्या छत वगैरह सब अपनी होती है, तो आराम से घूमने भी जा सकते हैं। ये है तो आरोही खेल रही थी, आरोही बहुत इंजॉय कर रही थी। बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था, मतलब पेड़ वगैरह भी दादी ने उसके लगा रखे हैं काफ़ी सारे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। आगे काव्यांश मतलब बारिश तेज़ हुई तो काव्यांश आरोही बहुत ज़्यादा खेले। तेज़ बारिश हो रही है छत पर, देखिए काव्यांश खेल रहा है इधर, इधर आरोही खेल रही है बारिश में। बहुत तेज़ बारिश है गाइस। देखो काव्यांश, कितनी तेज़ बारिश है यहाँ पर, बहुत हो रही है बारिश है। बच्चे भी खेल रहे हैं बारिश में, इधर सारे दोनों लोग। एक काव्यांश ये खड़ा हुआ है, ये पानी में आ रहा है, बारिश का पानी यहाँ पे देखिए। चलिए ऐसे मिलते हैं लोगों को, अब लेकर जाती हूँ नीचे, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। इसके बाद काव्यांश देखिए फूलों से कैसे खेल रहा है। ये मतलब बारिश होने के बाद दोबारा से ऊपर आए हुए थे दोनों लोग, कपड़े वगैरह पूरा चेंज कर कर। तो काव्यांश फ्लावर वगैरह को इतने पास से देख रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, पर तोड़ता नहीं है। देखिए उंगली से देख रहा है, फिर बिल्कुल पास में जाके देख रहा था। इतने अच्छे पिक आए इस टाइम के, मैंने इसके पिक भी लिए थे, बहुत अच्छे पिक आए क्योंकि उसको यहाँ पर फूल वगैरह इतने पास से नहीं दिखता। तो देखिए कितने ध्यान से देख रहा है, मुझे अभी भी हंसी आ रही है। उस टाइम तो बहुत हंसी आ रही थी, कितने ध्यान से देखा है। पर पूरा गीला करके आरोही फिर से पूरा गीला करने लगी थी, डब्बे से पानी डाल डाल के, क्योंकि टंकी है ऊपर, तो उसका पानी नीचे गिरा रही थी कि गीला हो जाए खेलने के लिए बस। तो यहाँ सूख गया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बारिश होने के बाद सूख गया था, पर मौसम बहुत ठंडा हो गया था। इतना अच्छा लग रहा था मौसम कि सच में ठंडी ठंडी हवा, ऐसा लगता है ऐसा ही मकान होना चाहिए। तो कम से कम बच्चों को खेलने के लिए छत पर हो जाता है या आराम से खेल कूद ले, इसलिए तो बस यही वाला आरोही ये पहनी है, यही वाला। इसने शायद लोअर फट गया था इस टाइम की, अभी नहीं फटा था, ध्यान भी नहीं है, फट गया था इस टाइम, तो बस वही था। तो हम लोग बोल रहे थे ध्यान से खेलो, चलो लोअर फटा कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी लग जाती तो कितना ज़्यादा। देखिए ये आरोही ने पानी गिरा रही है, आरोही यही काम कर रही थी, टंकी में से पानी निकालना और पूरे में इधर उधर फेंकना। और ये काव्यांश हाथ गंदे कर रहा था, तो मेरी दादी की उसकी मैक्सी थी वो रख रखी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।